अब आता है कि समाजीकरण के अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं। व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, इसे मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। सेल्फ कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक तथ्य है। व्यक्ति के समाजीकरण में सेल्फ का उद्भव एवं विकास केंद्र बिंदु है। कहने का तात्पर्य है कि जब समाजीकरण की बात आती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति का समाजीकरण कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके लिए तीन प्रमुख समाजशास्त्री हुए, कूले का सिद्धांत, मीट का सिद्धांत और फ्राइड का सिद्धांत। इन तीनों समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार बताने का प्रयास किया है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो कैसे उसका समाज के साथ तादात्म्यकरण किया जाता है और किस तरह से वो अपना विकास करता है। इन तीनों के सिद्धांतों का जो निचोड़ है वो मुख्य है किसका विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि स्वयं का विकास। अब वो सेल्फ जो है कैसे डेवलप होता है, तीनों समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से बताया। जिसमें पहले हैं समाजशास्त्री कूले का सिद्धांत। कूले ने या कूले की जो थ्योरी है, उन्होंने अपने सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कूले का जो सिद्धांत है वो क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। दर्पण यानी कि आत्मदर्पण का सिद्धांत। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को प्रस्तुत किया है। इन्होंने इसमें व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार व्यक्ति समाज में अपना मूल्यांकन करता है तथा उसी मूल्यांकन के द्वारा उसमें श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावनाओं का अनुभव समाजीकरण की दिशा की ओर बढ़ाता है। अर्थात इस अनुभव से वह अपनी दिशा निश्चित करता है। व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है जो अंतःक्रिया यानी कि आपसी संपर्क, आदान प्रदान या सामाजिक व्यवहार और सामाजिक मानदंडों के पालन करने में अधिक स्पष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज में अपना क्या करता है? मूल्यांकन करता है। और कैसे करता है मूल्यांकन? और उस मूल्यांकन के आधार पर वह अपनी भावनाओं में श्रेष्ठता या हीनता की भावनाओं को क्या करता है? दिशा निर्धारित करता है। तो कूले ने ये जो एक डायग्राम बन रहा है, इस पे आप देखिए बच्चों, इसके अनुसार बताने का प्राप्त किया है कि उनके जैसा कि उनकी थ्योरी का नाम है आत्मदर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ग्लास यानी कि शीशा, जिसे अपन कहते हैं दर्पण, जिसमें अपन चेहरा देखते हैं, वो शीशा। यानी कि ये जो दर्पण है, जहां अपन केंद्र बिंदु पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस दर्पण में जैसे हमें हुआ वो हमें दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ हैं और दर्पण हमें कुछ और दिखाए। अगर हम हंस रहे होते हैं तो हंसता हुआ दिखाता है, रो रहे होते हैं तो रोता हुआ दिखाता है। तो ये क्या है? दर्पण।
और ये दर्पण जो पीछे है वो क्या है? समाज है। और जो हम सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, वो क्या है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति और समाज के बीच का जो केंद्र बिंदु है वो है संबंध। व्यक्ति और समाज का जो संबंध है, जो ये दर्पण का केंद्र बिंदु है, वो क्या कहलाएगा? संबंध। दर्पण और समाज व्यक्ति जब उसको देखता है तो समाज उसको बताता है कि तुम कैसे हो। तो ये जो संबंध है, इसी संपर्क को कूले ने क्या नाम दिया है? सेल्फ, मैं, अहम या आत्मा। मतलब इसको ही उसने शीशे का दर्पण कहा है। और इस दर्पण पे जब हम देखते हैं तो सेम इसका हमें क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई देती है। और ये जो प्रतिबिंब है वो व्यक्ति के स्तर को या सेल्फ को या स्वयं को क्या करती है? डेवलप करती है, विकास करती है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति सुबह नहा धो के तैयार होता है तो एक बार शीशे में अपनी शक्ल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मैंने जो ड्रेसअप किया है, जिस तरह से मैं तैयार हुआ हूं, तो शीशे में देख के मैं ये जानना चाहता हूं वो कैसा है। मैंने जैसा सोचा है वैसा मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं। और वैसा लगता है तो इसका मतलब मैं संतुष्ट हूँ, ठीक हूँ। अगर उसमें कुछ कमी दिखती है तो मैं उसको परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से समाज व्यक्ति का क्या है? दर्पण है। जैसे ही व्यक्ति समाज के द्वारा उसका जो समाजीकरण किया गया है, समाज के अंदर जो अपने व्यवहारों के द्वारा अपने सेल्फ को जिसने उसने डेवलप किया है, अपने सेल्फ को, अहम को या आत्म को, तो उस समाज में उसका प्रयोग करता है। उसको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब वो प्रयोग करता है तो लोगों की विचार, लोगों की बातें, लोगों का व्यवहार, लोगों की अवहेलना और उत्साह उस व्यक्ति के प्रति यह निर्णय करता है कि ये व्यक्ति समाज में कैसा प्रतिबिंब है। जैसा कि ऊपर कूले ने बताया कि व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन के अनुसार समाज उसको यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे व्यवहार के इस कारण समाज में ये तुम्हारा रूप या स्थान स्थापित है। अगर वह अच्छा है तो श्रेष्ठता का स्थान उसे मिलता है, और अगर वह का व्यवहार अच्छा नहीं है तो समाज में उसका जो भावनाएं होती हैं लोगों की, वो हीनता की भावना होती है। तो इस प्रयास किया गया कि कूले ने अपनी विचारधारा में ये बताया कि जब व्यक्ति शीशे के आगे खड़े होकर